रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीएस बच्चों, आज हमने मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है, जिसमें आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5 को। एग्जांपल नंबर 5 की स्टेटमेंट है आपके पास, प्रूव दैट द लीस्ट वेलोसिटी with which a particle must be projected so that it passes through the points P and Q at the heights HP and HQ respectively from the ground is given by square root G into HP plus HQ plus PQ। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आपने वो लीस्ट वेलोसिटी प्रूव करनी है जिसके साथ एक पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करवाया जाता है तो वो दो पॉइंट्स P और Q में से पास आउट करता है, और वो जो P पॉइंट है वो ग्राउंड से HP हाइट पे है और Q पॉइंट जो है वो ग्राउंड से HQ हाइट पर है। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट कह रही है। तो हम अपनी फ़िगर बनाते हैं, जैसे हमें स्टेटमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग फ़िगर बनाते हैं। हम यहाँ पे अपना प्लेन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन बना लिया। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं अपने पार्टिकल को क्या करती हूँ, प्रोजेक्ट करवाती हूँ, और ये मेरे पास पॉइंट P है और ये मेरे पास पॉइंट Q है। अब पॉइंट P पे जब पार्टिकल है तो वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो HP हाइट पे है, और Q पॉइंट से वो कितनी हाइट पे है, HQ हाइट पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उसको मैं O का नाम दे देती हूँ। यहाँ से मैंने अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया है, ठीक, और इस पॉइंट को मैं A का नाम दे देती हूँ और इसको B का नाम दे देती हूँ। ठीक है, और जिस वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट करवाया है वो लीस्ट वेलोसिटी V0 है। हमने V0 को प्रूव करना है कि वो ये है। ठीक है, अब हमारी जो स्टेटमेंट कह रही है कि हमारा जो पार्टिकल है इस वेलोसिटी V0 के साथ अगर प्रोजेक्ट करवाया जाता है तो वो P और Q पॉइंट में से पास करेगा। अब लीस्ट वेलोसिटी ये आपने प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि सपोज दैट द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद स्पीड V0 एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ अल्फ़ा। ठीक है, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा ले रहे हैं। तो चलिए मेंशन करते हैं, लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with speed V0 and angle of projection is alpha अब हमने जब स्टार्ट में पैराबोला को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाली थी, या फिर उसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर बाय 2G। वहाँ पे हमने जो है वो हाइट के नाम से उसे मेंशन किया था, हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब हमने डायरेक्ट्रिक्स तो लिया ही नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली आपकी फिक्स्ड लाइन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर फोकस मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स सपोज के ये हमारे पास क्या है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। अब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मैं दो पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, एक M ले लेती हूँ, एक N ले लेती हूँ। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, ये जो टोटल हाइट अगर डायरेक्ट्रिक्स की मैं देखूँ ना, तो वो यहाँ पे अगर इधर देखूँ तो वो क्या बनती है, AP प्लस PM, और अगर इसके लिहाज से देखूँ तो वो BQ प्लस QN बनती है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ हमने फोकस भी लेना है। फोकस क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास फोकस मौजूद है, दैट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट। अब इस P का जो डिस्टेंस है S से और P का डिस्टेंस M से बराबर होंगे। हमने डेफिनेशन पैराबोला की यही पढ़ी हुई है ना, कि पैराबोला उन तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन होती है जिनका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है, बराबर होता है।
तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एस और पी एम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से क्यू एस और क्यू एन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलें, अब अगर हम फिगर से देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या बन रही है, एक तो ये वाली ए पी, और ए पी किसकी इक्वल है, एच पी की इक्वल है, एच पी प्लस पी एम, और दूसरी किसकी इक्वल है, एच क्यू प्लस क्यू एन। तो ये दोनों चीज़ हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एच पी प्लस पी एम डिस्टेंस दिस इज़ इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर बाई 2g। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1। और अगर दूसरा यहाँ से देखें तो वो क्या बनती है, एच क्यू प्लस क्यू एन इज़ इक्वल टू वी नॉट स्केयर बाई 2g। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करती हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव। तो ऐड करने का क्या तरीका होता है, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड को ऐड कर देते हैं और राइट साइड में राइट साइड को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच पी प्लस पी एम डिस्टेंस प्लस एच क्यू प्लस क्यू एन डिस्टेंस दिस इज़ इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर बाई 2g प्लस वी नॉट स्केयर बाई 2g। तो यहाँ से आ जाएगा एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एम डिस्टेंस प्लस क्यू एन डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2v नॉट स्केयर बाई 2g। ये वन टाइम ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास पी एम है, मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के अकॉर्डिंग पी एम डिस्टेंस और पी एस डिस्टेंस बराबर होंगे और क्यू एन डिस्टेंस और क्यू एस बराबर होंगे, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एस प्लस क्यू एस इज़ इक्वल टू वी नॉट स्केयर बाई जी। ये आप बताएंगे कि हमारे पास जो डेफिनेशन है पैराबोला की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पी एस और पी एम है वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से क्यू एस और क्यू एन आपस में इक्वल होंगे, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट यहाँ से वी नॉट स्केयर आपके पास फिर क्या बन जाएगा, वी नॉट स्केयर जी को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जी इंटू एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एस डिस्टेंस प्लस क्यू एस डिस्टेंस। यहाँ से वी नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो जी इंटू एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एस डिस्टेंस प्लस क्यू एस डिस्टेंस रेज टू द पावर 1/2। अब ये जो वेलोसिटी है ये लीस्ट कब होगी, लीस्ट तब होगी जब आप, अभी मैं आपको फिगर की मदद से ये एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखें, अब आप पी एस पे आएँ, फिर एस से क्यू की तरफ और पी क्यू डिस्टेंस कवर करें, या फिर स्ट्रेट आप पी क्यू डिस्टेंस कवर करें, तो वेलोसिटी किसके लिए लीस्ट होगी, किसके लिए आपको कम वेलोसिटी चाहिए होगी। तो अगर आप डायरेक्ट पी से क्यू डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके लिए आपको वेलोसिटी कम दरकार होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब पी एस और क्यू एस डिस्टेंस ये पी क्यू की इक्वल हो जाए, ठीक है, उसकी इक्वल हो जाए, मतलब ये है कि पी एस और क्यू तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हों, ठीक है, तीनों एक ही लाइन पे लाई करें, तो उस वक्त जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं वी नॉट इज़ मिनिमम इफ़, अब ये मिनिमम कब होगा, जब ये पी एस प्लस क्यू एस डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। दैट इज़ पी एस डिस्टेंस प्लस क्यू एस डिस्टेंस ये किसकी इक्वल होगा, पी क्यू डिस्टेंस के। अब इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट मीन्स दैट the points P, Q and S must be collinear। ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। Thus least velocity is given as
वी नॉट इज़ इक्वल टू जी इंटू एच पी प्लस एच क्यू, और इस डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू डिस्टेंस, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट एज रिक्वायर्ड। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमने एक सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करवाया एट द सेम इंस्टेंट, सेम टाइम पे, इन वेरियस डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस में, विद स्पीड वी नॉट। स्पीड क्या है, वी नॉट है। प्रूव दैट एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम टी, आपने बताना है किसी मखसूस टाइम टी पे, दे विल बी ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस वी नॉट टी, वो किसी स्फीयर में मौजूद होंगे और स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या होगा, वी नॉट टी होगा। और नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आपने सेंटर ऑफ द स्फीयर की मोशन के बारे में भी बताना है। तो चलें हम सपोज करते हैं कि हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करवाते हैं किसी सेम पॉइंट से सेम टाइम में सेम स्पीड के साथ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ से मैंने डिफरेंट पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करवाया है, ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रोजेक्ट करवाया। यहाँ पे नीचे मैंने स्फीयर ले लिया, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और मैंने सबको किस स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करवाया है, वी नॉट स्पीड के साथ, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वही मैंने अल्फ़ा कंसिडर किया। तो चलें अपनी सपोजिशन लेते हैं, लेट द एनी नंबर ऑफ पार्टिकल, लेट एनी नंबर ऑफ particles are projected from origin at the same time in various directions with speed v नॉट। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करवा दिया ओरिजिन से सेम टाइम के अंदर और सेम स्पीड के साथ। दस आफ्टर सम टाइम टी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स, वही जो आपके पास पाथ ऑफ प्रोजेक्ट में जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनी थी, तो दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल are given as x is equal to v नॉट cos अल्फा t, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। y is equal to v नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। अब हाफ जी टी स्केयर को मैं इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जा रही हूँ। y इज़ इक्वल टू y प्लस हाफ जी टी स्केयर, हाफ जी टी स्केयर उधर नेगेटिव है, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी। इसको बोल दूंगी इक्वेशन नंबर 2। अब
क्योंकि ये सारी मोशन प्लेन में हो रही है तो हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। अब इन तीनों इक्वेशंस का मैं स्केयर लेती हूँ और उसके बाद इनको ऐड करती हूँ। स्केयरिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 and then adding the result we have और उसके बाद हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हमने स्केयर लेना है, स्केयर लेने के बाद हमने ऐड करना है। तो लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएंगी और राइट साइड में। तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस हाफ जी टी स्केयर उसका स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल्स टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी इसका स्केयर प्लस वी नॉट साइन अल्फ़ा टी इसका स्केयर प्लस ज़ीरो का स्केयर। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस ज़ीरो होल स्केयर, एक्स स्केयर है ना, उसको लिखा जा सकता है x माइनस ज़ीरो होल स्केयर, और इसको लिख सकते हैं y माइनस हाफ जी टी स्केयर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, z माइनस ज़ीरो होल स्केयर इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा टी स्केयर प्लस वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा टी स्केयर। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस ज़ीरो होल स्केयर प्लस y माइनस हाफ जी टी स्केयर इसका स्केयर प्लस z माइनस ज़ीरो होल स्केयर इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर टी स्केयर कॉमन लिया, अंदर आपके पास आ गया कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, और कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आएगा x माइनस ज़ीरो होल स्केयर प्लस y माइनस हाफ जी टी स्केयर होल स्केयर प्लस z माइनस ज़ीरो होल स्केयर इज़ इक्वल टू वी नॉट स्केयर टी स्केयर। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन ही आपको नज़र आ रही है। x माइनस यहाँ पे जो x माइनस वाई माइनस जी माइनस जो भी यहाँ पे चीज़ें आ रही थी वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिसका क्योंकि स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। और एक और चीज़ यहाँ पे x माइनस ज़ीरो होल स्केयर प्लस वाई माइनस हाफ जी टी स्केयर होल स्केयर प्लस z माइनस ज़ीरो होल स्केयर इज़ इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट टी उसका होल स्केयर, और यहाँ पे होता है आर स्केयर। आपके पास जो फॉर्म है ना जनरल, वो क्या होती है, यहाँ पे रेडियस का स्केयर होता है। तो रेडियस आपके पास क्या है, वी नॉट टी, और हमने यही प्रूव करना था कि रेडियस जो है वो वी नॉट टी होना चाहिए, विच रिप्रेजेंट अ स्फीयर which represent a sphere with radius, जिसका रेडियस क्या है v नॉट टी एंड सेंटर, और सेंटर क्या है 0 माइनस हाफ जी टी स्केयर कामा 0। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस शोज पार्टिकल्स lie on a sphere of radius v naught t. Now we determine the motion of center of sphere. ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी डिटरमाइन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर बाय यूजिंग। अब यूज़ किसको करेंगे, अब देखें इस जो सेंटर है उसमें सिर्फ उसका y कंपोनेंट ही है, एक जो x कंपोनेंट है वो भी ज़ीरो है, z कंपोनेंट भी ज़ीरो है, तो y को वाले को कंसिडर कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्केयर। हम एक्सेलरेशन की तरफ देखते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। अगर एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि अपवर्ड मूवमेंट है,
और अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है डाउनवर्ड मूवमेंट है। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी टी करूँ तो वेलोसिटी निकलती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करूँ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, -12g और इसका 2t। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल। अब इसका डबल डेरिवेटिव दोबारा अगेन डेरिवेटिव ले तो ये क्या आ जाएगा, -gt का 1। तो ये नेगेटिव आ रहा है, जो कि क्या बता रहा है कि सेंटर ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसका नेगेटिव आ जाना, पहले जो थोड़ा सा बता गई थी वो थोड़ा जो है ना वो उसमें मिस्टेक है, इसको दोबारा आप लोग समझेंगे। एक्सेलरेशन का नेगेटिव आ जाना क्या बताता है कि हम कैसे मूव करें, हम ग्रेविटी से दूर मूव करें, ठीक है। अगर ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे होते तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाता। तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है और -g आ रहा है, इसका मतलब है कि हम जो है वो ग्रेविटी से दूर मूव कर रहे हैं, मीन्स हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी में प्रॉब्लम हुई तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।